दोस्तों मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज जो है टेट, सुपर टेट, डीएलएड एवं बीएड के जो भी बच्चे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाल विकास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है। तो दोस्तों बालकों का भाषाई विकास का क्रम रोना, बलबलाना, हाव भाव इत्यादि है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो दोस्तों बालक सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, यह व्यंजन का शब्द होता है। बालक सबसे पहले किस भाषा का पहचान करता है। तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसलिए इसको मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को प्रकट कर सकता है। तो दोस्तों 5 वर्ष की उम्र के बाद से बालक अपने बातों को वाक्यों के द्वारा प्रकट कर सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों को भाषा का ज्ञान अपने परिवार, आस पड़ोस इत्यादि से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। तो दोस्तों यह शब्द भंडार लगभग 50,000 तक होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालकों का शब्द भंडार कितना होता है। तो लगभग 80,000 तक। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है। तो दोस्तों लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भाषा के सीखने का जो साधन है, अनुकरण द्वारा, खेलविद द्वारा, कहानी द्वारा, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा इत्यादि कई माध्यम होते हैं। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं। तो दोस्तों 6 वर्ष तक की उम्र तक लड़कियां जो है संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार के माध्यम जो भी हैं, समूह, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस, वातावरण इत्यादि हैं। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है। तो दोस्तों बुद्धि का अंतर होता है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है जबकि पशुओं के पास नहीं होती है। बुद्धि का सबसे पहले परिभाषित कौन किया था। तो बुद्धि को सबसे पहले जो है परिभाषित यूनानी दार्शनिकों ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था या किसने समझाया था। तो दोस्तों अल्फ्रेड वीने ने 1904 में किया था। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था। तो अल्फ्रेड वीने ने किया था। दोस्तों इन्होंने जो है मानसिक आयु को 2 वर्गों में, बुद्धि को 2 वर्गों में बांटा है, मानसिक आयु बुद्धि, वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड वीने किस देश के निवासी थे। फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड वीने किस विषय के प्रोफेसर थे। तो दोस्तों मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों इसमें सबसे मुख्य जो हैं वो अल्फ्रेड वीने हैं। इसके साथ सहयोग जो किए थे स्टर्न, टर्नमन और साइमन ने। बुद्धि के द्विकारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जी कारक सिद्धांत और यस कारक, जी फॉर जर्नल कारक सिद्धांत और स्पेशल कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्रस्टन ने दिया था। दोस्तों इन्होंने 7 कारक बुद्धि के बताए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थार्नडाइक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत जो है। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि दोनों में कन्फ्यूजन होता है अक्सर, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत रहेगा तो गार्डनर इसके आंसर होंगे। तो बुद्धि के तरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरल व ठोस, तरल और ठोस जो सिद्धांत दिया है वह आरबी कैटल ने दिया है। कैटल महोदय को आप याद रखेंगे। बुद्धि का प्रतिदर्श, नमूना, सैंपल जिसको कहते हैं, का सिद्धांत किसने दिया था। तो थॉमसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना, राम या और कोई भी नाम हो वह समय लेता है। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण एक लड़का जल्दी सीखता है, दूसरा वही लेट से सीखता है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं।
तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार देते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती हैं तो लैंगिक पूर्वाग्रह जो है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण, वस्तु अस्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक चरण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? तो रचनात्मकता कही जाती है दोस्तों। अगला, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण। तो वंशजों में जो भी स्थानांतरण होता है उसको आनुवांशिक या वंशानुगत सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन, ऊपर अभी आप लोगों ने पढ़ा है द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया में अंतर्निहित है। यह विचारात्मक प्रक्रिया है, विचारों के द्वारा यह प्रकट होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। जो भी सकारात्मक गुण होता है वह परिवेश का प्रभाव के कारण होता है। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की आयु होगी 12 वर्ष होगी। दोस्तों इसको जो है आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के द्वारा। छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। दोस्तों इसका यथोचित रूप अवलोकन है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर होती है उसकी अवधि कितनी होती है? तो लगभग 7 से 11 वर्ष तक होती है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण परिवार और वातावरण है। वातावरण जैसा होता है वैसा जो है बालकों में प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, स्किनर का यह कथन है। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, 6 से 12 वर्ष इसको कह सकते हैं। व्यक्ति का विकास की अवस्था अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं बुद्धि है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशल इत्यादि में बुद्धि है। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। तनाव क्रोध की अवस्था किशोरावस्था तनाव क्रोध की अवस्था होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण। जो भी बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से ही होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120 होगी। वही पिछला क्वेश्चन मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायुमंडल है। लास्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है अच्छी लिखावट होती है। सुंदर और सही लिखावट होना चाहिए जिससे छात्र प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो को आप जो है पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।